नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज जसवंत नगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री बिरचंद प्रताप सिंह उर्फ बीपी सिंह जी से की खास मुलाकात। बिरचंद जी ने बताया कि चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी हो रही हर मोर्चे पर मजबूत। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हमारा शोषित पीड़ित दलित हर वर्ग लाभान्वित होगा। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में 300+ सीटों से बनेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। आप देख रहे हैं जे न्यूज 24/7। आज हमारे बीच उपस्थित हैं बिरचंद प्रताप सिंह और बीपी सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी से जसवंत नगर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी लोगों को। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो अपनी विधानसभा की जनता के बीच जो जनसंपर्क आप कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जिससे जनता आपको वोट करेगी? बहुजन समाज पार्टी के पास मुद्दे जो है बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी विकास कराने में विश्वास रखती है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किए वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को लेकर के किसानों के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए काम किए हैं। पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक उदाहरण है, विकास के नाम पर जानी जाती है। और बहुजन समाज पार्टी उन्हीं को लेकर के अपनी बात जनता के बीच में रख रही है। सर, आप जनता के बीच जो जनसंपर्क कर रहे हैं, यही सत्ता पक्ष का ये दावा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। इसी के सापेक्ष आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने काफी लोभनीय स्कीम भी चलाई, चाहे वो पीएम सम्मान निधि हो। आपने देखा होगा 36,000 करोड़ कर्जा किसानों का माफ किया गया। और रिसेंटली आपने देखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देना कोविड के वेव के दौरान भी। आपको सर क्या लगता है, जो भी किसानों की आय दोगुनी हो गई है या नहीं हुई है? सबसे पहले आप ये बताएं। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो कि सत्ता पक्ष ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन उनका जो किसान खेती में लागत है वो चौगुनी जरूर हो गई। और आय तो घट करके आधी भी नहीं रही। जो उसकी आमदनी थी वो आधी भी नहीं रही। और पूरा किसान आंदोलित रहा। पूरे इनके शासन पर जो 22 तक इन्होंने कहा था, 22 तक किसान आंदोलित रहा अपनी समस्याओं को लेकर के इनके सामने, और इन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और मतलब किसान को जितना परेशान कर सकते थे किया, यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने पे वो मजबूर हुआ। उसने बड़े पैमाने पे आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। सर, कह रहे हैं आपकी आंदोलित रहे, सरकार ने बात नहीं सुनी। जो किसान बिल था वो वापस ले तो लिया सर, विड्रॉ हो गया। देखिए, किसान बिल इनका यही तो है कि किसान बिल के बारे में कहते हैं किसान बिल हमने वापस ले लिया। किसान बिल कब वापस लिया? जब सारे दल, राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी ने ये कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। माननीय बहन जी ने ये कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो इन्हें जब ये लगा कि बीएसपी किसानों के साथ खड़ी है तो बीएसपी को इसकी फायदा मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने ये वापस लेने की केवल ड्रामाबाजी की है। सही मन से अगर ये काम करते तो 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला है। अगर किसानों के हित की बात करते तो 1 साल पहले ही इन्हें वापस, जब किसानों ने मांग की थी उसी समय वापस ले लेना चाहिए था। ये तो इनका निजी स्वार्थ और चुनावी मतलब ड्रामेबाजी है, जुमलेबाजी है। जैसा बोलते हैं कि हम तो जुमला बोलते हैं, वो जुमलेबाजी है। सर, आप बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा अपने प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं को सर किन किन माध्यम से रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े देश के प्रदेश में, आबादी वाले प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जितना युवाओं को रोजगार दे सकती थी, चाहे वो पुलिस भर्ती की बात हो। अगर पुलिस भर्ती हुई है तो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में सराहना की गई कि बहन जी के शासनकाल में की गई भर्ती निहायत ईमानदारी और बिल्कुल मतलब जो है जिसको जो हक मिलना चाहिए उसको वो दिया गया ईमानदारी के साथ। और इसी तरीके से नए रोजगार सृजित करके 1,18,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया गया।
शिक्षकों को नियुक्त किया गया। और किसानों की जहाँ तक आपने बात की थी, तो किसानों का गन्ना बिल जो था, जो बकाया पड़ा था, उसका भुगतान किया गया था और उसको दुगना किया गया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। लेकिन ये सरकारें सिर्फ ड्रामेबाजी करती हैं, जुमलेबाजी करती हैं, जनता को परेशान करने के लिए। सरकार से पहले चुनाव में क्या ख्याली पुलाव के वादे करती हैं, क्या कहना चाहिए उनको, मतलब जो है चुनावी वादे करती हैं और बाद में पूरे नहीं करती। और दूसरी बात ये है कि ये सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा कि आप 10 या 15 या 20 25 दिन से राजनीतिक गलियारों में कुछ चलता आया होगा। आपसे जानने का बीपी सर मेरा ये कारण है कि आप बहुजन समाज पार्टी में या किसी पार्टी में आप काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। आपका सर क्या आकलन है, जो चुनावी रण में इधर से उधर जो महारथी गए थे चुनावी रण छोड़ के, आपको सर क्या लगता है जो महारथी ही गए हैं या इनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ है? आपका क्या मानना है सर? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के गए हैं। किसी के लड़के को टिकट नहीं मिली तो कोई लड़की को चाहता था, कोई अपनी पुत्रवधू को चाहता था। अब मैं भी नाम, आप नहीं नाम लेना चाहते, हम भी नहीं नाम लेना चाहते, लेकिन जो जाता है वो अकेला जाता है। उसके साथ यदि जनता होती तो उनका ये हाल ही नहीं होता कि उन्हें जो है दर दर भटकना नहीं पड़ता, उनके मान सम्मान को लोग ध्यान रखते। जनता उनके साथ नहीं है। सर आपकी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है सत्ता पक्ष ये कहता है कि जब फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की वेव आई थी उस दौरान आपने, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जनता के बीच जाकर कोई मदद नहीं की थी। अभी इलेक्शन को देखते हुए आप लोग सर जनता के बीच जनसंपर्क करने लगे। आपके ऊपर जो, आपकी पार्टी के ऊपर आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सर निराधार है या सही है? ये बिल्कुल निराधार है। हमारे लोगों ने जनता के बीच में जाकर के कोविड का ध्यान रखते हुए, कानून का पालन करते हुए, कोविड में जो लोग इधर से उधर मारे फिरे हैं, परेशान हुए हैं, दिल्ली से चल करके ट्रेन जो है कलकत्ता जाने वाली ट्रेन मद्रास पहुंचती थी, तो ये किसकी देन थी? जनता परेशान हुई, जनता को मार के भगाया गया, जनता रोडों पे भूखी गई। 1200 1400 किलोमीटर लोग साइकिल से और पैदल गए हैं। वो आपने देखा, एक लड़की पैदल जा रही, साइकिल से अपने बाप को लेके गई है। 1400-1500 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई है। क्या ये जो कोविड की बात थी तो ये क्या रोडवेज की बसें और इनके पास क्या साधन नहीं थे? ट्रेन पहले उन्हें भेजने की व्यवस्था करते, घर तक पहुंचाते, उसके बाद लॉकडाउन करते। इन्होंने कोई मतलब जनता के हित में कोई उचित निर्णय नहीं लिया, सही डिसीजन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जनता को परेशान और त्रस्त करना चाहते हैं। ये केवल उद्योगपतियों के लिए ये सरकार बनी है, उद्योगपतियों का ही ये विकास करती है। चाहे वो कोई भी उद्योगपति हो, इनसे ये लोग पैसा लेते हैं और इनसे ही ये लोग सब पार्टी चलाते हैं और उन्हीं के सारे काम उन्हीं के विकास के लिए, उन्हीं के उसके लिए कर रहे हैं। जैसे कि अभी किसानों की बात आई तो किसान उद्योगपतियों के हित में ये बिल लेके आए थे। उद्योगपतियों के हित में बिल लेके आए तो वो बिल किसानों के विरोध में था, तो इसलिए किसानों ने आंदोलन किया। ये जो बातें हैं, जो जनता अब इनकी बातें सब समझ चुकी है, इसलिए जनता में अब ये जा रहे हैं तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। जनता इन्हें फटकार रही है। सर इसका तो पता 10 मार्च को चल जाएगा कौन मुंह दिखाने लायक है कौन नहीं है। सर आप बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ने आपने देखा होगा न्यू कोविड गाइडलाइन के तहत जो फिजिकल रैलियां थी उस पर रोक लगाती है। आप जो जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हो उसमें वर्चुअली रैली पे जाना फोकस किया गया। आपको सर क्या लग रहा है, आप अपनी विधानसभा की जनता के बीच जो जनसंपर्क कर रहे हैं वर्चुअली और फिजिकली में, आप अपने आप को किसमें कंफर्टेबल ज्यादा पा रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में कोविड का ध्यान रखते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता से संपर्क कर रहे हैं वर्चुअली। ये तो ड्रामा है इनका कि वर्चुअली क्या है, खुद कितना पालन करते हैं। बड़े पैमाने पे इनकी भी रैलियां हो रही हैं। अब इनकी रैलियां फिलहाल होने लगी तो इन्होंने वर्चुअली कार्यक्रम लगा दिया। अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी की लिए जनता उतावली है, बहुजन समाज पार्टी के जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, माननीय बहन जी के दर्शन पाने के लिए जनता उतावली है, तो इन्होंने वर्चुअल का सिस्टम शुरू कर दिया है। जो मतलब जो है
ये बस इसी तरीके की जनता को गुमराह करने की योजनाएं बनाते रहते हैं। इनके पास जनता को गुमराह करने की, जनता को धोखे में रखने की प्लानिंग है और कुछ नहीं। वीपी सर, इतना ही आप बता रहे हैं सर, आप बताना चाहेंगे 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जिसका इंतजार कर रही है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का परिणाम आ रहा है, 10 मार्च को आप अपनी पार्टी को और अपने आप को किस जगह पा रहे हैं? सीटों का आकलन क्या है आप बताएं। देखिए, जनता जैसा हम देख रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है और जनता माननीय बहन जी को याद कर रही है। 10 मार्च को माननीय बहन जी इस प्रदेश की इतने बहुमत से जीत करके, प्रचंड बहुमत से जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जाएंगी और उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इस प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की 5वीं बार शपथ दिलाई जाएगी। आप देख रहे थे, हमारे साथ उपस्थित थे बृजेंद्र प्रताप सिंह और बीपी सिंह जी। बीपी सिंह जी ने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है, उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ करेगी वापसी।